हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने पढ़ा था क्लास 6 का 5th चैप्टर, आज पढ़ेंगे 6th चैप्टर राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। सर्वप्रथम बात करेंगे थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये थार का मरुस्थल है। यह राज्य के 15 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 40। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालूका स्पूत एवं स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यह हुआ हमारा थार का मरुस्थल। अब बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। जैसा कि डायग्राम में ये हुआ थार का मरुस्थल और ये हुई अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्राह से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। इसे हम आडावल भी कहते हैं। आडा आवला भी कहते हैं। आडा टेढ़ा मेढ़ा मतलब भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित करती है। कौन से? एक तो है पूर्वी और दूसरा पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च मतलब ऊंचा भूभाग है। इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है, मतलब अधिकांश नदियां बहती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीव रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीव रेखा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, यानी कि जैसे बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगर अरावली पर्वतमाला की पूछे तो गुरु शिखर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर गुरु शिखर। उसकी लंबाई है 1722 मीटर। कहाँ पे है? सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। फिर बात करेंगे पूर्वी मैदान की। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। कितने भाग पर? 23%। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। वेटलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं जनघनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी राजस्थान। इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माही एवं सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है, जिसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। ये रहा माही का मैदान, जिसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। 56 गांवों के समूह है। 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे क्या बोला जाता है? 56 का मैदान। फिर हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार की। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हड़ौती पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी दक्षिणी पठार को हड़ौती का पठार भी। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली होती है। कौन सी होती है? लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठार की।
राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु एवं ऋतु चक्र राजस्थान के, बात करते हैं जलवायु और ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति एवं भारत उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की जलवायु। और जहां राज्य के पश्चिम भाग में लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिणी में बांसवाड़ा एवं दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु के औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। क्या है? अधिक अन्य जिलों में भारत के राजस्थान क्या है? अधिक शुष्क जिला है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक चलती है, जो फिर है वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक चलती है। फिर बात करते हैं शीत ऋतु की जो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। पहले बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु की। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कितना? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है एवं मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान में बात करें सबसे ठंडा क्षेत्र या स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और सबसे गर्म जो जिनमें बताया गया जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और चूरू आदि जिलों में क्या है? इनका तापमान 40 से 45 सेल्सियस रहता है, मतलब गर्म जिले है ये। लू किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। कभी कभी इनकी गति 100 मीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। फिर बात करेंगे हम वर्षा ऋतु की। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु कब होती है? जुलाई से सितंबर। और ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून तक, और शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी तक। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो पूर्वी राजस्थान में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान। जो बंगाल की खाड़ी की मानसून आता है ना राजस्थान में, वह पूर्वी राजस्थान में आता है। और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। कहाँ पे होती है? दक्षिणी राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जो लगभग 100 सेंटीमीटर से होती है वर्षा, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला है जैसलमेर, जहाँ पे क्या होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ औसत है 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। मतलब वर्षा कहाँ कम होती है राजस्थान में? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये हुई वर्षा ऋतु। फिर बात करेंगे हम शीत ऋतु, मतलब सर्दी के मौसम की। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों पर इससे कम भी हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। फिर बात करेंगे मावठ। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान के सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं और इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अपर्दन, इस प्रक्रिया में जल, पवन जैसी शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी चट्टानों को कटाव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अपर्दन। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।